बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और कुछ नाम नहाद रिसर्च स्कॉलर्स हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों को कुछ ऐसे नज़रियात पेश कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ कुरान और सुन्नत से नहीं है, लेकिन वो उसको इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं। हमारे शेख हाफिज़ अबू याहिया नूरपुरी साहब उनका बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि आप सब के लिए, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे वो इंशाल्लाह ऐसा मवाद फराहम करते हैं जिसके ज़रिए से ना सिर्फ उनका मुकाबला किया जा सकता है, उनकी रोकथाम की जा सकती है। बड़ी मोहब्बत के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ हाफिज़ अबू याहिया नूरपुरी साहब से कि आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, हर दौर में कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जो अहले हक़ के बारे में लोगों के दिलों को मैला करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया कि ऐ नबी आप कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ, मैं लोगों के इलाह की पनाह में आता हूँ। किससे? मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, बहुत ज़्यादा वसवसे डालने वाले खन्नास के शर से। वो कौन है खन्नास? अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। और वो खन्नास मिनल जिन्नति वन नास, वो जिन्नों में से ऐसी मखलूक जो गैर मरई है, जिनको हम देख नहीं सकते, उनमें से भी होते हैं वो खन्नास। और वन्नास, और इंसानों में से भी वो खन्नास होते हैं। तो कुछ खन्नास हर दौर में होते हैं, इस दौर में भी कुछ खन्नास मौजूद हैं जो लोगों के सीनों में वसवसे डालते हैं। याद रखें कि तीन किस्म के गिरोह हैं जिन्होंने शख्सियात के नाम पे मज़हब बनाए हैं, लेकिन उनका उन शख्सियात से कोई ताल्लुक़ नहीं। नाम किसी शख्सियत के ऊपर रखा है अपने मज़हब का, लेकिन उनका उस शख्सियत से या उन शख्सियात से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक ईसाई हैं, उन्होंने अपना नाम ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से रखा, लेकिन उनका ईसा अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक यहूदी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पे उन्होंने अपने मज़हब की बुनियाद रखी, लेकिन उनका मूसा अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमने अपने आप को ईसाई नहीं कहा, इसके बावजूद हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। हमने अपने आप को यहूदी नहीं कहा, इसके बावजूद हम मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। और एक गिरोह ऐसा है जिन्होंने अहले बैत के नाम पे अपना मज़हब बनाया, उनका भी अहले बैत से कोई ताल्लुक़ नहीं।
हमने अहले बैत के नाम पे अपना अलग मज़हब खड़ा नहीं किया, इसके बावजूद अहले बैत को हकीकी तौर पर मानने वाले हम लोग हैं। मैं आज यहाँ आप मौजूदगी में ये ऐलान करना चाहता हूँ और ये देना चाहता हूँ, कोई माई का लाल जुर्रत करे और ये कहे मैदान हाजिर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बुकिश मुस्लिम कहते हैं, जो इल्मी किताबी होने के दावेदार हैं, जो कहते हैं कि हम बाबी नहीं हैं, हम इल्मी किताबी हैं। कोई शख्स खड़ा हो और किताब व सुन्नत में से एक बात ऐसी पेश करे जो अहले बैत के बारे में है और हम अहले हदीस उसको मानते नहीं। कोई एक बात, कोई एक नुक्ता, कोई एक फजीलत अहले बैत की जो किताब व सुन्नत में साबित है और अहले हदीस उसको नहीं मानते, कोई एक बात पेश करे। लेकिन ऐसी जुर्रत अल्लाह के फजलो करम से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो खन्नास होता है वो छुप कर वार करता है, खन्नास सामने आता नहीं। खन्नास कहते ही उसे हैं जो छुप कर वार करता है। जो सामने से आए मैदान में उतरे उसको खन्नास नहीं कहते हैं। तो ये लोगों के सीनों में, लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में वसवसे पैदा करते हैं कि अहले हदीस नासबी हैं, अहले हदीस सहाबा किराम को नहीं मानते, अहले बैत को नहीं मानते, आले रसूल को नहीं मानते। हालांकि हकीकत में ये खुद न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, न सहाबा किराम को मानते हैं, न अहले बैत को मानते हैं, न आले रसूल को मानते हैं। सहाबा किराम पर और आले रसूल पर बहतान बांधने वाले, उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ करने वाले ये लोग हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। कोशिश करूँगा बहुत मुख्तसर वक़्त में अपनी बात को समेट दूँ, क्योंकि वक़्त बहुत हो चुका है और अभी आपने एक भरपूर खिताब सुनना है। लोग कहते हैं कि नहीं जी, फलां साहिब जो हैं उन्हें तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ है, या चंद और जो हज़रत मुआविया के साथी से उनसे इख्तिलाफ है। हम कहते हैं कि अगर किसी एक सहाबी से भी कोई इख्तिलाफ रखता है, अपने दिल में उनको बुरा जानता है, उनके बारे में बुग़्ज़ रखता है, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। वो शख्स मोमिन, दलील क्या है? सही उल बुखारी की हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी, अल्लाह क्या फरमाता है? मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जिसने मेरे किसी एक वली से अदावत रखी, मेरे एक वली के बारे में अपने सीने में बुग़्ज़ रखा, मैं अल्लाह उसके खिलाफ ऐलाने जंग करता हूँ। अल्लाह जिसके खिलाफ ऐलाने जंग करे वो मोमिन हो सकता। सारे सहाबा कौन थे? अल्लाह के वली थे। अल्लाह के हकीकी वली तो सहाबा ही थे, उनसे बढ़कर कोई अल्लाह का वली नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5 सहाबा की बात नहीं है। जो किसी एक सहाबी से भी बुग़्ज़ रखता है वो हकीकत में सारे सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। अगर किसी को यकीन ना आए तो दलील देने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। लोग कहते थे जी वो तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, उनकी बड़ी फजीलत मानते हैं जी, बस हज़रत मुआविया से उनको इख्तिलाफ है। ये जो एक तो खुल्लम खुल्ला दुश्मन है ना, जो अंदर बाहर से काले हैं, आपको बताते हैं कि हम काले हैं, और कुछ वो हैं जो बाहर से अपने आप को सुन्नी बावर करवाते हैं और हकीकत में उनके एजेंट हैं, उनके मिशन को लेकर चलने वाले हैं। वो लोग भी बिल्कुल बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं है। मिसाल के तौर पर आप अहले सुन्नत बैठे हैं, आप बताएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस कायनात में, हमारी उम्मत में, मुसलमानों में सबसे अफजल और सबसे आला कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु।
और जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की गुस्ताखी और तौहीन करे, क्या वो सुन्नी हो सकता है? हम तो कहते हैं वो मुसलमान ही नहीं हो सकता, अहले सुन्नत होना तो दूर की बात है। तो ये खन्नास दावा करते हैं कि हम इल्मी किताबी हैं, हम तो अहादीस को मानते हैं, सहीहुल इस्नाद अहादीस पेश करते हैं, लेकिन हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सबसे ज़्यादा ठुकराने वाले यही है। सारी उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत बरहक है। सहाबा किराम ने बिल इत्तिफाक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर खिलाफत की बैत की और उन्होंने बिल इत्तिफाक उनको अपना खलीफा माना। किसी मुसलमान ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में इख्तिलाफ नहीं किया। लेकिन ये इंजीनियर साहब क्या कहते हैं, जो उनके मोतक़िद हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके पैरोकार हैं, जो उनको बुकिश मुस्लिम समझते हैं, जो उनको इल्मी किताबी समझते हैं, उनके लिए दावत फ़िक्र है। वो क्या कहते हैं कि सकीफ़ा बनी साइदा में जो हुआ वो तारीख़ इस्लाम का सयाह तरीन काम है। सकीफ़ा बनी साइदा में क्या हुआ? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे खिलाफत की बैत हुई। कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे खिलाफत की बैत सकीफ़ा बनी साइदा में हुई। इसी वजह से उम्मत में कत्लो गारत का बाजार गर्म हुआ। उम्मत में जो तफरका है वो अबू बकर के हाथ पे बैत करने की वजह से। अगर किसी को शुबा हो, हवाला देने के लिए तैयार हैं। यहाँ वीडियो चलाने का बंदोबस्त नहीं है, वरना वीडियो चलाकर भी दिखाते आप। अब ऐसा शख्स जो कहता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे सकीफ़ा बनी साइदा में जो बैत हुई उसकी वजह से मुसलमानों में खून खराबा हुआ, और यही नहीं बल्कि वो कहता है, वो शख्स कहता है, हम तो कहते हैं कि वो खन्नास है। वो क्या है? उससे बड़ा खन्नास कौन सा हो सकता है जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में लोगों के दिलों को मैला करे। वो शख्स बोल के कहता है, ज़ुबानी तौर पर अल्फाज में ऑन दी रिकॉर्ड कहता है कि आज अगर अबू बकर सिद्दीक जिंदा हो तो अपने इंतखाब पर खून के आंसू रोएं। आप बताएं कि ऐसा शख्स मुसलमान हो सकता है? नहीं। झूठा दावेदार है इस्लाम का, झूठा दावेदार है सुन्नियत का, झूठा दावेदार है अहादीस का। अच्छा, ये तो एक बात है ना कि उन्होंने कह दिया, ये बात काले भी कहते हैं, ये इसहाक झालवी भी कहता था, और ये इसहाक झालवी का चूज़ा भी कहता है। बिल्कुल सेम यही अल्फाज कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत जो है वो मुसलमानों के लिए वबाल बन गई, नऊज़ुबिल्लाह, मुसलमानों के कत्लो गारत का सबब बन गई, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। अब मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाता हूँ। सही बुखारी में भी, सही मुस्लिम में भी। सही बुखारी में 5666 है, 5666 नंबर, और सही मुस्लिम में 6181 यानी 6181 नंबर है। अगर कोई बुकिश मुस्लिम बैठा है, नाम नेहाद बुकिश मुस्लिम इल्मी किताबी बैठा है, तो ज़रा अपनी किताब निकाले ना, इस्लाम 360 निकाले और हदीस पढ़े कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। और ये एक रवाफिज के बहुत बड़े शुबे का जवाब भी है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी दिनों में, बिल्कुल आखिरी अय्याम में ये इरशाद फरमाया, लक़द हममतु औ अरदतु अन उरसिला इला अबी बकर वब्नि, मैंने इरादा किया, पूरा इरादा कर लिया कि मैं अबू बकर को बुलाऊं और उनके बेटे को बुलाऊं अब्दुर्रहमान को। क्यों बुलाऊं? वाहदा, मैं वसीयत लिखवा दूं। वसीयत क्यों लिखवा दूं? क्यों लिखवाऊं वसीयत? खतरा क्या है? खतरा ये है, अन यकूल अल काइलून औ यतमन्ना अल मुतमन्नुन, कल को मेरे बाद कोई दावा करने वाला दावा लेकर खड़ा हो जाए, कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना लेकर मैदान में आ जाए, आना औला, मेरा हक ज्यादा बनता है। इसलिए मैंने इरादा किया कि मैं लिखवा के चला जाऊं। क्या इरादा किया?
लिखवा के चला जाऊं, लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया। सुम्मा कुल, तो फिर मैंने कहा या अब अल्लाह वयदफाउल मोमिनून, मुझे इस बात का यकीन हो गया अल्लाह भी इनकार कर देगा, मोमिन भी धकेल कर पीछे कर देंगे अबू बकर के अलावा जो भी आगे आया। और सही मुस्लिम के अल्फाज हैं या अब अल्लाह वल मोमिनून इल्ला अबा बकर, अल्लाह भी इनकार कर देगा, अबू बकर के अलावा कोई खलीफा नहीं बन सकता। मोमिन भी इनकार कर देंगे कि अबू बकर के अलावा कोई खलीफा। नबी पाक क्या फरमाते हैं, अल्लाह का फैसला भी यही है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन खलीफा होगा, और मोमिनों का फैसला भी, बोलो मोमिनों का फैसला क्या है कि नबी पाक के बाद खलीफा कौन, अबू बकर। और काफिरों का फैसला क्या है कि अबू बकर खलीफा बिला फसल नहीं है। अच्छा, ये पता चला कि नबी पाक क्या लिखवाना चाहते थे। वो जो कहते हैं ना जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कागज़ कलम मंगवाया तो हज़रत उमर ने रोक दिया। नबी पाक ने कागज़ कलम मंगवाया, फरमाया कि मैं लिखवा दूं ताकि तुम्हारे बाद, मेरे बाद तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ ना हो। तो नबी क्या लिखवाना चाहते थे, क्या लिखवाना चाहते थे, यही लिखवाना चाहते थे। फरमाया मैंने लिखवाने का इरादा किया, फिर मैंने इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि मुझे अल्लाह ने गारंटी दे दी और मोमिनों पर मुझे एतमाद था, मोमिनों पर मुझे एतमाद था कि अबू बकर के अलावा किसी को आगे आने देंगे। अब ये किसका फरमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना, कि मोमिनों का क्या हक बनता है कि मेरे बाद किसकी बैत करें, अबू बकर की बैत करें, यही ना। अल्लाह का क्या फ़ैसला है कि मोमिन किसकी बैत करें, और जो कहता है कि अबू बकर की बैत मुसलमानों के लिए वबाल बन गई। सकीफ़ा बनी साइदा में अबू बकर की बैत की वजह से मुसलमानों में खून खराबा हुआ, और अबू बकर आज अगर ज़िंदा हो तो नऊज़ुबिल्लाह अपने इंतखाब पर खून के आंसू रोएं। बताएं ऐसा शख्स नबी को मानने वाला हो सकता है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, उन्होंने अपने आप को खलीफा बनाने के लिए पेश किया और खिलाफत के लिए अपने आप को खुद मुंतखब करवाया, और आज वो परेशान होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। दूसरी बात, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पर बहतान, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी बहतान लगाया। और आज ऐसे भी बदबख्त पैदा हो गए हैं अहले सुन्नत के नाम पर, और माजरत के साथ हमारे बरेलवी भाइयों में ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो अहले सुन्नत के नाम पर ये क्लेम करते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान ज़्यादा है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम ज़्यादा है। या बाज़ ऐसे मुनाफिक हैं वो कहते हैं अल्लाह जाने जी किसका मकाम ज़्यादा है, हम कौन होते हैं। और ज़ालिमा, तुम्हें पता नहीं कि नबी ने मकाम दिया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा का इत्तेफाकी और इजमाई फैसला था कि नबी के बाद अगर किसी का मकाम है तो अबू बकर का मकाम। अब ये कहते हैं जी ये हदीसें छुपाते हैं, हम छुपाते हैं हदीसें? ये हदीस किसने छुपाई है, कौन बयान करता है इस हदीस को? जो मैंने बताई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर गए, मैं लिखवाना चाहता था लेकिन मुझे यकीन था अल्लाह का फैसला भी यही होगा, मोमिनों का फैसला भी यही होगा। और सही बुखारी में 3655 नंबर 3655 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा वो बयान करते हैं कि कुन्ना नुखय्यिरु बैनन नासी फी ज़मानि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी मौजूदगी में लोगों में मर्तबे मुकर्रर करते थे, हम मकाम मुतय्यन करते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जो काम होता है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गलत करार न दें तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा में हम मकाम मुकर्रर करते थे
तो अब्दुल्ला बिन उमर क्या, हम नुखय्यिर, हम यानी सहाबा किराम बिल इत्तिफाक जब मकाम मुतय्यन करते थे तो कहते नुखय्यिर अबा बकरिन, सबसे पहला नंबर अबू बकर का होता था, सुम्मा उमर इब्न अल-खत्ताब, दूसरा नंबर उमर बिन खत्ताब का होता था, सुम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, तीसरा नंबर उस्मान बिन अफ़्फ़ान का होता था। सही बुखारी की हदीस ना हो, मैं मुजरिम 3655 अभी निकाल के दे। तो पहला नंबर किसका हुआ, दूसरा नंबर किसका हुआ, तीसरा नंबर किसका हुआ, चौथा नंबर किसका हुआ? किसका फैसला है? सारे सहाबा का फैसला है, सारे सहाबा का, और नबी की मोहर है। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा तुमने गलत फैसला कर दिया है, तुमने नंबरिंग गलत कर दी है, तुमने दर्जे गलत मुतय्यन कर दिए हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। कौन मानता है इस फैसले को? अल्लाह के फजलो करम से हम अहलुल सुन्ना अहलुल हदीस मानते हैं। हाँ, जो काला होगा अंदर बाहर से या अंदर से, वो इस फैसले को मानेगा नहीं मानेगा। और फिर यही फैसला सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का भी है। किसका? सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का। तो इसलिए हम कहते हैं कि अहले बैत को मानते नहीं मानते। अगर अहले बैत को मानते होते तो उनकी बात भी मानते, उनका अकीदा भी मानते। सही बुखारी में है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, ये 3671 है, 3671 सही बुखारी है, सहाबा किराम के फजाइल का चैप्टर है। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से उनके बेटे पूछते, कुल्तु ली अबी, मैंने अपने वालिद गिरामी अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, अय्युन नासी खैरुम बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताएं आपका क्या नजरिया है? लोगों ने तो दर्जे मुतय्यन कर दिए हैं। अब्दुल्ला बिन उमर भी कहते हैं हम दर्जे यूँ मुतय्यन करते थे। अब्बू जी आप भी बताएं आपने कौन से दर्जे मुतय्यन किए हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन कौन है? खैर अय्युन्नास खैर, नबी के बाद सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है? किस एतबार से बेहतर? जिस्म के एतबार से, दीन के एतबार से, वरा तकवा के एतबार से, इल्म के एतबार से, हर एतबार से बेहतर कौन है? नबी के बाद सबसे हर एतबार से बेहतर कौन है? फरमाया अबू बकर। बगैर किसी सोच फिक्र के, बगैर तजब्जुब के फौरी इरशाद फरमाया अबू बकर है। मैंने कहा कुल तो सुम्मा मन, फिर कौन है? दूसरा नंबर किसका है? कहा उमर। दूसरा नंबर उमर बिन खत्ताब का है। अब तीसरे नंबर पर मैंने ये नहीं पूछा फिर तीसरा किसका है? मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मुझे यकीन था कि अगर मैंने पूछा फिर कौन, तीसरे नंबर पर अली ने नाम लेना है तो उस्मान का लेना है, तो मैंने सवाल बदल दिया। मैंने ये नहीं पूछा कि फिर तीसरे नंबर पर कौन, बल्कि मैंने कह दिया फिर तो आप ही होंगे ना, फिर तो आपका ही नंबर बनता है ना उमर के बाद। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा नहीं, मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, तीसरा नंबर भी मेरा। अली का अकीदा क्या है? अहले बैत का अकीदा क्या है? जो हमारा अकीदा है अल्लाह के फजल करम से, हम कहते हैं नबी के बाद सबसे बेहतर हर लिहाज से कौन है? इल्म के लिहाज से कौन बेहतर है? और नबी के बाद इल्म के लिहाज से कौन बेहतर है? नबी के बाद दीन के एतबार से कौन बेहतर है? नबी के बाद तकवा के एतबार से कौन बेहतर है? हर एतबार से बेहतर अबू बकर सिद्दीक है नबी के बाद। अच्छा, ये तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बात थी। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी बोहतान बांधा। क्या बोहतान बांधा जी? उन्होंने अंसार का हक मारा है। ये आपके इंजीनियर साहब ने, जो बैठा है हाथ खड़ा करे, अगर वो कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं हवाला पेश करने के लिए तैयार हूँ, अभी वीडियो दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा कि सवाल हुआ
कि क्या खुलफाए राशिदीन ने अंसार को उनका हक दिया है? क्या कहा? खुलफाए राशिदीन ने अंसार को उनका हक कहा नहीं दिया। कहा अंसार का हक मारा है खुलफाए राशिदीन ने, सिवाय हज़रत अली के। सिवाय हज़रत यानी हज़रत अली ने अंसार को उनका हक दिया है, बाकी तीनों ने अंसार का हक खाया है, अंसार का हक मारा है। अगर ये इंजीनियर साहब के अल्फाज ना हो, मैं आज के बाद स्टेज पे बैठना छोड़ दूँ, आज के बाद तकरीर करना छोड़ दूँ। अच्छा, हम ये बात हदीस से पूछ लेते हैं, क्योंकि हम इल्मी किताबी जो हुए, और असल में इल्मी किताबी तो हम हैं, झूठे दावेदार बने हुए इल्मी किताबी के। ईमान से बताएं कि क्या जो हदीस मैं सुनाने लगा हूँ आपने कभी किसी इंजीनियर की ज़ुबान से सुनी है? ईमान से बताना है आपने। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब ज़ख्मी हो गए, आप रज़ी अल्लाह अन्हु उसके बाद शहीद हो गए। ये सही बुखारी की हदीस है। सही बुखारी में 3685 नंबर, 3685 नंबर। हम इल्मी किताबी हैं ना, हम आपके सामने दलील के साथ बात कर रहे हैं, आप इसको क्रॉस चेक करें। अभी इस्लाम 360 से नंबर निकालें, क्या गलत नंबर बताया है? हदीस गलत सुनाई है? क्या अल्फाज बदल दिए हैं इंजीनियर साहब की तरह? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ख्मी होने के बाद शहीद हो गए। लोगों ने शहादत का सुना तो जमा हो गए। चारपाई पे आपका जिसमें अतहर रखा हुआ था, लोग इर्द गिर्द खड़े थे। बयान करने वाले अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते मैं भी उन लोगों में शामिल था जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद उनके इर्द गिर्द जमा थे। फलम यरुनी इल्ला राजुलन आखिज़ुन बिमनकिबी। मुझे अचानक एक बंदे ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं ज़रा हिल गया कि मेरे कंधे पे हाथ रखने वाला कौन है। मेरे कंधे पे एक शख्स ने हाथ रखा। हाथ रख कर कहने लगा, फतरहम अला उमर, अल्लाह उमर पर रहमत करे, अल्लाह उमर पर रहमतें नाजिल करे। ये बात उस शख्स ने कही, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह नुमा के हाथ कंधे पर जो हाथ रख कर खड़ा था, उसने कहा अल्लाह उमर पर रहमत करे। आज मैंने ऐसा शख्स खो दिया है, ऐसा शख्स दुनिया से चला गया है कि अल्लाह की कसम वो उन लोगों में से था जिनको देखकर मैं अपने अमल सीधे करता था, जिनको देखकर मैं कहता था कि इनके जैसे अमल करके मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊं, इन जैसे अमल करता करता मैं अल्लाह के पास चला जाऊं। आज वो शख्स अल्लाह के पास चला गया है। उमर, तुमसे बेहतर कोई शख्स ऐसा अब दुनिया में नहीं रहा, तुमसे बेहतर कोई नहीं है जिसको देखकर मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर सकूं। मेरी ख्वाहिश ये थी सारी ज़िंदगी कि उमर जिस तरह तुम करते जाओ मैं भी तुम्हें देख कर करता जाऊं। वअईमुल्लाह, और अल्लाह की कसम एक और बात बता दूं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर ये सुना करता था, अक्सर ये सुना करता था कि मैंने और अबू बकर और उमर ने ऐसा किया। आप कभी भी अपने बारे में ये ना फरमाते कि मैंने ऐसा किया, आप कहते ज़हब तो आना व अबू बकर व उमर, मैं गया मेरे साथ अबू बकर और उमर थे। दखल तो आना व अबू बकर व उमर, मैं आया मेरे साथ अबू बकर और उमर थे। खरज तो आना व अबू बकर व उमर, मैं गया तो मेरे साथ अबू बकर और उमर थे। अल्लाह की कसम मुझे उसी वक़्त से यकीन था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उमर तुम्हें अपने दोनों साथियों नबी पाक और अबू बकर के साथ जमा कर देगा, क्योंकि नबी पाक हमेशा अपने साथ तुम दोनों का नाम लिया करते थे। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैंने जब देखा पीछे मुड़ के कि कौन है, फ़इज़ा अली इब्न अबी तालिब, वो कौन थे? अली बिन अबी तालिब। सही बुखारी 3685 नंबर। अली क्या कहते हैं कि उमर तुम्हारे जैसे अमल करके मैं अल्लाह के पास चला जाऊं, इससे बड़ी खुशबख्ती मेरे लिए कोई। अगर उमर अंसार का हक मारते थे तो फिर अली भी, बोलो, अली पसंद करते थे कि मैं भी अंसार का हक मार के चला जाऊं।
तो जालिमों, तुमने समझा क्या है कि तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा? अगर उमर बिन खत्ताब ने अंसार को हक नहीं दिया तो अल्लाह की कसम अली ने भी हक दिया। यकीनन उमर बिन खत्ताब ने भी हक दिया और उनकी इक्तदा में अली बिन अबी तालिब ने भी हक दिया। झूठ बोलते हैं सहाबा कराम पर, बोहतान बांधते हैं सहाबा कराम पर। और तीसरे नंबर पर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, उन पर भी झूठ बांधा कि अपनों को नवाजते थे। उनकी शहादत उनके अपने करतूतों की वजह से हुई। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा। कहते हैं कि लोग उनके खिलाफ जमा हुए उनकी कोताहियों की वजह से। नऊज़ुबिल्लाह, वो खिलाफत के मामलात को सही नहीं चला रहे थे तो लोग उनके खिलाफ हो गए। लोगों ने खिलाफ तो होना था। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु पर बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। उनकी शहादत की पेशगोई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। आपको दुनिया में बता दिया गया उस्मान ने शहीद होना है, आपने दुनिया वालों को बता दिया कि उस्मान ने शहीद होना है और बतौर बशारत सुनाया कि उस्मान शहीद होंगे, ये उनके लिए मकाम और मर्तबा है। सही बुखारी में है, आप ओहद पहाड़ पे तशरीफ़ ले गए, ओहद पहाड़ कांपने लगा, फरमाया ओहद पहाड़ ठहर जाओ, फमा अलैका इल्ला नबी जो नौ सिद्दीक नौ शहीदान, तुम्हारे ऊपर तुम्हें नहीं पता आज कौन है? एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। अबू बकर सिद्दीक, दो शहीद उमर फारूक और उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा। और सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फरमाया, दरवाजे पे कोई आया है, जाओ दरवाज़ा खोलो और उसे जन्नत की बशारत दे दो। जन्नत की बशारत दे दो। क्यों दे दो? अला बलवा तुसीबुहु, उस मुसीबत पर जो उन्हें पहुंचने वाली है। जो मुसीबत उन्हें पहुंचेगी यानी शहादत, उस पर उन्हें जन्नत की बशारत है। और जिस शहादत पर जन्नत की बशारत मिले वो बंदे की अपनी कमी कोताही का नतीजा होती है। जो बंदे के अपने गुनाहों की वजह से अगर वो कत्ल हो जाता है तो क्या उसकी शहादत और उसके जन्नत में जाने का सबब बनेगी? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी पाक ने क्या फरमाया? अब कहाँ है वो बुकिस मुस्लिम इल्मी किताबी? कहते हैं जी उस्मान गलती पर थे, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। बागियों का स्टांस बिल्कुल ठीक था, उनका दावा बिल्कुल ठीक था। नबी पाक क्या फरमाते हैं? जामे तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है, सनद सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान लअल्लाह अन यलबिसा का कमीसा, उस्मान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें एक कमीज़ पहनाएगा, तुम्हें खिलाफत की खलत पहनाएगा। फ़इन अरादकल मुनाफिकून अला अन तख़लअहु फला तख़लअहु हत्ता तल्क़ाना, मुनाफिक तुमसे कहेंगे कि उस्मान ये कमीज़ उतार दो, उस्मान खिलाफत छोड़ दो। कौन कहेगा? नबी पाक ने क्या फरमाया? वो कौन होंगे? और ये कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक थे, गलती उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की थी। नऊज़ुबिल्लाह। नबी पाक ने फरमाया वो मुनाफिक होंगे। उस्मान उन मुनाफिकों के कहने पे आपने खिलाफत छोड़नी। उस्मान ने क्या लिया है खिलाफत से? बताए ना। उस्मान वो हैं तारीख़ इस्लाम में, पूरी तारीख़ इस्लाम में चैलेंज के साथ कहता हूँ, उस्मान जितना माल अल्लाह की राह में खर्च करने वाला कोई एक दिखाओ। न सहाबा में से, न ताबीन में से, न तबा ताबीन में से, न क़यामत तक आने वालों में से जितना उस्मान ने माल खर्च किया है इस्लाम के लिए, अपनी जेब से, अपनी तिजारत से, अपनी जायदाद से, उतना किसी ने खर्च। उन्होंने खिलाफत से क्या लेना था? वो तो माल खर्च करने वाले हैं इस्लाम के लिए। हर वक्त उन्होंने माल खर्च किया। पानी का कहत पड़ा। मदीने में मीठे पानी का एक ही कुआं है, यहूदी की मिल्कियत है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने करोड़ों, बिला मुबालगा आज के हिसाब से करोड़ों रुपए सर्फ करके उसको अदा करके वो कुआं अपने पास भी नहीं रखा कि चलो मुसलमानों तुम भी इस्तेमाल करो, बल्कि मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया कि अब तुम्हारा है, उस्मान का इस पर कोई हक नहीं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमानों, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चंदा दो। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, सारे लश्कर की सारी सवारियाँ, सारा असलहा, सारे नेज़े, सारी तलवारें उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ज़िम्मे हैं, मैं उस्मान उसका ज़िम्मा लेता हूँ। ये उस्मान, खिलाफत से उन्होंने क्या लेना था? हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, उस्मान तुमने खिलाफत छोड़नी, शहीद हो जाना है, शहादत कबूल कर लेनी है। जालिम खिलाफत की वजह से तुम्हें शहीद कर देंगे, तुमने खिलाफत नहीं छोड़नी। बाज़ लोग कहते हैं जी हज़रत अली को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत करके गए थे कि मेरे बाद तुम खलीफा हो। बताओ, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली को वसीयत करके गए होते तो अली जान ना कुर्बान कर देते उस खिलाफत पे जो नबी देकर गए थे। उस्मान ने जान कुर्बान कर दी। नबी पाक ने फरमाया था कि उस्मान, मुनाफिक कहेंगे खिलाफत छोड़ दो, तुमने जान दे देनी है, खिलाफत नहीं छोड़नी। ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, उस्मान बिन अफ़्फ़ान अपनी गलतियों की वजह से मारे गए। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। कितना बड़ा धोखा है। क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मानने वाला ये बात कह सकता है? और अगर जेलमी साहब का कोई पैरोकार है, हाथ खड़ा करके बताए उसने सारी जिंदगी क्या जेलमी साहब के मुंह से ये हदीस सुनी है? बताओ, कौन छुपाता है हदीस को? कौन खन्नास छुपाता है हदीस को? ये लोग छुपाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को छुपा कर और जो पेश करते हैं उनमें भी डंडी मारकर, तर्जमा बदल कर, उनका माना मफहूम बिगाड़ कर मुसलमानों के दिलों में सहाबा किराम के बारे में वसवसे पैदा कर। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत के ज़्यादा अहल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रूहानी तौर पर पहले खलीफा अली थे। ये कौल भी इंजीनियर साहब का है। राफसी भी यही कहते हैं, नीम राफसी भी यही कहते हैं, इंजीनियर साहब भी यही कहते हैं कि नबी पाक के बाद पहले रूहानी खलीफा कौन थे? अली रज़ी अल्लाह अन्हु। पहले रूहानी खलीफा कौन थे? और अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं कि नबी पाक के बाद सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है? रूहानी तौर पर कौन बेहतर था? अबू बकर। ये अली का फरमान है ना। फिर उमर, फिर उस्मान, ये अली का फरमान है। ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मानने वाले झूठ बोलते हैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर, झूठ बांधते हैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर झूठ बांधते हैं। कहते हैं जी अम्मा आयशा बाद में रोती रही कि मैंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ क्यों कर लिया। रो रो कर उनका दुपट्टा तर हो जाता था। झूठों पर अल्लाह की लानत हो। नारे तकबीर, शेर अहले हदीस, शहजादा अहले हदीस, हजरत अल्लामा सैयद सफ्तान शाह साहब नकवी, हजरत अल्लामा सैयद सफ्तान शाह साहब नकवी, हजरत मौलाना अबू याह्या नूरपुरी साहब। देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, मसलके हक, मसलके अहले हदीस। कहते हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने किसासे उस्मान का जो मुतालबा किया था सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कि सैयदना उस्मान के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इस मुतालबे पर बाद में शर्मिंदा होकर रोती थी। इतना रोती थी कि दुपट्टा तार हो जाता था। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई इल्मी किताबी उठे, कोई बुकिश मुस्लिम उठे ना, हिम्मत करे, क़यामत तक उस पर पास मोहलत है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये बात सही सनद से साबित कर। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो मुतालबा किया अला वजहिल बसीरत हक समझ कर किया और सारी ज़िंदगी वफ़ात तक इस पर कायम रही कि मेरा मुतालबा बिल्कुल ठीक था। किसासे उस्मान का मुतालबा बिल्कुल ठीक था, कोई गलती नहीं थी। और उधर अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो कहते थे कि हमें थोड़ी मोहलत
मिलनी चाहिए, हालात ठीक हो जाने चाहिए। वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे, कोई भी गलत, हम कहते सब ठीक थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे थोड़ा रजामंदी का ऐलान किया। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कभी पशेमान इस मुतालबे पर, कभी इस मुतालबे की वजह से नहीं रोई। झूठ बोला, झूठ। कहते हैं जी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर कुत्ते भौंके थे। एक रिवायत है जिसको आइम्मा दीन ने मुनकर कहा है, इमाम अबू हातिम जैसे, इमाम बुखारी के उस्ताद कहते मुनकर है रिवायत, इसका कोई एतबार नहीं, कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जब जंगे जमल के लिए जा रही थी तो रास्ते में एक मकाम आया जिसका नाम हौअब था। मकाम हौअब के कुत्ते भौंके उन पर। हमने कहा उस वक़्त तो नहीं भौंके, लेकिन कुत्ते भौंकते ज़रूर हैं। उस वक़्त तो नहीं भौंके थे, जंगे जमल में जब जा रही थी उस वक़्त वो कुत्ते नहीं भौंके थे। वो कुत्ते इनसे अच्छे हैं, वो कुत्ते इनसे अच्छे हैं, वो अम्मा आयशा पर भौंकते नहीं। उस वक़्त तो नहीं भौंके, लेकिन हमेशा से भौंकते आए हैं। अब्दुल्ला बिन उबई भी भौंका था ना, उसने बहतान लगा दिया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर, और उसके बाद कुत्ते भौंक रहे हैं, क़यामत तक कुत्ते भौंकते, ये बात सही है, लेकिन उस वक़्त नहीं भौंके थे। तलहा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा पर बहतान। तलहा ज़ुबैर कौन है? अशरा मुबशरा में से। कहते जी हम बड़ी कदर करते हैं, अशरा मुबशरा की बड़ी शान है। हमेशा जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत बयान करें तो अशरा मुबशरा वाली हदीस बयान करते हैं ना, लेकिन मुनाफ़क़त है, दिल में खोट है। कहते हैं कि जंगे जमल में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को तलहा ज़ुबैर ने मिस यूज़ किया। ये अल्फाज अगर ना हो जेलमी के, मेरी सज़ा वो जो मौत की सज़ा, मौत की सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। अब बताओ कि तुम्हारे अंदर ये गैरत नहीं है, न तलहा ज़ुबैर के लिए न अम्मा आयशा के लिए। एक शख्स भौंकता है सुन्नियत के लिबादे में, वो कहता है मैं सहीहुल इस्नाद हदीस पेश करता हूँ, मैं जनाब बुकिश मुस्लिम हूँ, मैं इल्मी किताबी हूँ, और भौंकता ये है कि तलहा ज़ुबैर ने अम्मा आयशा को मिस यूज़ किया। अब बताएं कि ऐसा शख्स क्या मुसलमान हो सकता है? लोग अभी इस बात में पड़े हैं कि वो अहले हदीस है कि नहीं, और तुम अहले हदीसियत को रोते हो। हम उसका इस्लाम मानने के लिए तैयार नहीं। जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पर तान करता, उनकी खिलाफत का मुनकर है, सहाबा और मुसलमानों के इजमा का मुनकर है, जो उमर बिन खत्ताब को कहता है कि अंसार का हक मारने वाले थे, जो उस्मान बिन अफ़ान को कहते हैं कि वो अल्लाह की अता करदा खिलाफत में डंडी मारने वाले थे, जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में कहता है कि वो जालिमा थी, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। ये लफ्ज़ बोले, हदीस जो कि ज़ईफ़ थी, साबित भी नहीं थी, और उसमें ये लफ्ज़ भी नहीं थे, अपनी तरफ से लफ्ज़ डाले कि अम्मा आयशा ज़ालिमा, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। ऐसे शख्स के इस्लाम को तुम मानते हो? और जो तलहा ज़ुबैर की गुस्ताखी करता है, तलहा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनके बारे में कहता है कि अम्मा आयशा को मिस यूज़ किया उन्होंने, यानी गलत इस्तेमाल किया उन्होंने, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु, कि वो तो जाना नहीं चाहती थी, ये बहला फिसला कर ले गए और वहाँ जाकर लड़वा दिया अली रज़ी अल्लाह अन्हु, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। ऐसे शख्स के बारे में आपका अक़ीदा और नज़रिया क्या होना चाहिए? और ये दावत फ़िक्र है, आपने मर जाना है, किसी के पास कोई गारंटी नहीं, 1 साल, 1 अशरा, 1 महीना, 1 दिन, 1 सेकंड की भी मोहलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं देता जब मौत का वक़्त आता। क्या ऐसे शख्स के पैरोकार बनकर दुनिया से जाना चाहते हो? कब्र में फरिश्तों को क्या जवाब दोगे? हशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या जवाब दोगे? हौज़े कौसर पे क्या मुंह लेकर जाओगे? क्या मुंह लेकर जाओगे? ऐसा शख्स, ऐसा खन्नास जो कहता है कि क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर से अबू बकर, उमर, उस्मान को रोक लिया जाएगा, यही बात करके कि अंसार को उनका हक नहीं दिया तीनों ने। और आगे कहता है कि नबी पाक ने अंसार को कहा था कि तुमने सब्र करना है,
यहाँ तक कि हौज़े कौसर पे मुझको मिलना है। तो कहते हैं हौज़े कौसर का क्यों वादा दिया नबी ने? हौज़े कौसर का वादा क्यों दिया? इसलिए कि नबी पाक ने उस दिन फरमाना है, सोहकन सोहकन लिमन गैर आबादी, जिन्होंने अंसार के साथ नाइंसाफ़ी की है उनको दफ़ा दूर कर दो। अब बताओ, ऐसे शख्स का पैरोकार बन के दुनिया से जाना चाहते हो? कौन से आप मुसलमान हो? कौन सी आपकी इल्मी किताबी हैसियत है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हकीकी तौर पर इल्मी किताबी बनने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, वो तो खुद कहता है कि मैं उनके खिलाफ भौंकता हूँ, तो सारी दुनिया कहती है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर झूठ बांधता है कि वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु को गालियाँ देते थे, लानत करते थे और करवाते थे। हम कहते हैं कोई एक सही सनद लेकर आओ, कोई एक सही सनद लेकर आओ दुनिया की किसी किताब में कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी भी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बुरा कहा। गाली देना, लानत करना तो दूर की बात है, कभी उनकी खिलाफत को चैलेंज किया हो, कभी उनकी इमामत को चैलेंज किया हो, कभी उनके मकाम मर्तबे का इनकार किया हो। कोई एक हदीस लेकर आओ। झूठ बोलते वही लफ्ज़ जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी बुखारी में आए हैं, वही लफ्ज़ मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आए तो वहाँ गाली गलोच माना कर दिया और यहाँ तलख कलामी माना कर दिया। वही लफ्ज़ सब कहते सब वो ख़त्म करवाते थे। लफ्ज़ सब आया ना, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, सही मुस्लिम की हदीस है, मा मना का अंत सुब्बा अबद तुराब, साद कौन सी चीज़ रोकती है कि तुम अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मौक़िफ़ को गलत कहो, कि वो जो कहते हैं कि उस्मान के कातिलों को अभी नहीं पकड़ना चाहिए, ये उनका मौक़िफ़ सही नहीं, हमारी तरफदारी क्यों नहीं करते हो? हमारा मुतालबा बिल्कुल ठीक है, आप क्यों नहीं अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते कि आप सही नहीं फैसला कर रहे? ये अल्फाज है। और कहते हैं जी यहाँ माना है गाली गलोच, लान तान। हम कहते हैं कि सही बुखारी है, सही बुखारी में यही लफ्ज़ अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आए हैं कि उन्होंने अपने चचा अब्बास पर सब किया। क्या किया? वही लफ्ज़ सब। अब तर्जमा करो, लानत करना, करो गाली गलोच करना, कि अली अपने चचा अब्बास पर लानत करते थे। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। इन झूठों का क्या मेयार है? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जब तक ज़िंदा रखे सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पर ज़िंदा रखे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौत दे तो सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पर शहादत की मौत दे, और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा और अहले बैत का साथ नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अभी जिन लोगों के दिलों में कुछ सवाल हैं, इंशाअल्लाह मैं आप सब से आज ही हम वक्त ले लेंगे और इनसे हम महाना नशिस्त का एहतमाम करेंगे। और वो लोग सारे, आप सब अभी 2 मिनट रुकिएगा। आप एक बात अभी आपसे बड़ी खुशखबरी सुनाने लगा हूँ आपको कि वो लोग जो मिर्ज़ा अली जहलमी के झांसे में उसके फ़रेब में आए, तो इंशाअल्लाह उसका सद्देबाब जैसे आप सब कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह शादबाग में शुमाली लाहौर में इनसे हम वक्त लेके बाकायदा महाना नशिस्त का एहतमाम करेंगे, जिसमें वो लोग जो मुतासिर हुए हैं वो आप आके सवाल करें, बातचीत करें, और हम दुआ करते हैं कि उनका अकीदा अल्लाह ठीक कर दे। अभी मैं इसी गुफ्तगू के दौरान ये खुशखबरी देने लगा हूँ, एक नौजवान जो मेरे पास जुमा पढ़ता है काफ़ी अरसे से, और इसी दौरान जब मैंने पिछले 2 खुतबात में इन फितनों के हवाले से बात की और इस झूठे और कज़्ज़ाब के बारे में बात की, तो वो नौजवान मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरे पास आया कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, और आप अली मिर्ज़ा के बारे में आपने इतनी सख्त बातें कही हैं, जबकि मैंने अकीदा अपना उसको सुन कर ठीक किया है, तो ये कैसे हो सकता है? आप मुझे कोई दलाइल दें
नहीं। तो मैंने कहा आपके लिए और आप जैसे और बहुत से लोग, बहुत से प्यारे बच्चे जो इस झूठे की बातों में आ गए, उनके लिए मैंने अबू याहिया नूरपुरी को बुलाया है। आप उनकी गुफ्तगू सुनना, उसके बाद बात करेंगे। आज हमारे उस भाई ने गुफ्तगू समात फरमाई है और अभी वो मेरे पास मौजूद है। ये नवीद अहमद साहब हैं। आज के बाद ये मिर्जा अली जहलवी से ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। ये आप उनकी अपनी जुबान से सुन लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई कहे कि शायद मैंने कोई फेक बंदा पेश कर दिया। कोई ताल्लुक नहीं मेरा उसके साथ। इससे पहले आप उनको सुनते थे, यहाँ बता दें जरा। हाँ जी, रूटीन से सुनता था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अबू याहिया साहब आपको मुबारक हो, आपकी इस पहली मजलिस शादबाग में, और अल्लाह ताला के फजल करम से पहला तोहफा आपको मिल गया है। आपसे हम महाना वक्त लेंगे इंशाअल्लाह। और ऐसे बहुत से बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये गलत फहमी से उधर गए, धोखे से उधर गए, फ्रॉड किया इनके साथ, झूठी हदीसें पेश की, झूठे नंबर बयान किए। इंशाअल्लाह जब सच सामने आएगा तो इसका ये फ्रॉड और फ्रेब शादबाग से और शादबाग समेत लाहौर से इंशाअल्लाह वाइंड अप हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से।